हेलो एवरीवन, वेलकम टू RS3 क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग RRB NTPC CBT 1 परीक्षा में जो जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आप लोग का जो आगे एग्ज़ाम आने वाला है उसमें बहुत ही हेल्प पहुंचाएगा। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। और स्टूडेंट, आप लोग मेरे क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दिया करिए। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पूरा जैसा कि आप लोग जानते हैं पूरा 100 क्वेश्चन आता है, जिसमें से 14 क्वेश्चन जीके जीएस के रहते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो भारत में कौन सी नदी में रिवर डॉल्फिन पाई जाती है, यानी भारत के किस नदी में रिवर डॉल्फिन पाई जाती हैं। तो वह कौन सी नदी है? घाघरा नदी है। और आगे क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र जो कि नाटकीय कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, किसने लिखा था, यानी नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो कौन है? तो भरत मुनि हैं, भरत मुनि हैं। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आया है। मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है, यानी मात्रा यानी आयतन के संदर्भ में पूछा गया है। आप लोग इसमें मतलब कंफ्यूज्ड मत होइएगा। इसमें क्या गया है? मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो वह झील कौन सी है? तो बैकाल झील है, बैकाल झील है। और आगे क्वेश्चन है, WWW का आविष्कारक किसने किया? तो इसके आविष्कारक कौन है? तो टिम बर्नर्स-ली हैं। आगे क्वेश्चन है, भारत के कौन से राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है? तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयले का भंडारण है? तो झारखंड में, झारखंड में है। आगे प्रश्न है, एनफील्ड राइफल लाने के लिए कौन उत्तरदायी है जिनमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था, जो 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण बना था? 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो यही था, चर्बी वाले कारतूस ही थे। तो कौन उत्तरदायी है यह चर्बी वाले कारतूस बनाने के लिए? तो कौन है? तो वह हेनरी हार्डिंग था, हेनरी हार्डिंग था। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ग्लूकोज के अणु डैश डैश में टूटते हैं, यानी ग्लूकोज के अणु किस में टूटते हैं? तो पाइरूविक एसिड में टूटते हैं ग्लूकोज के अणु। अगला प्रश्न है, किसी वेबसाइट द्वारा बनाए गए एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस सत्र के अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के संग्रहित होती है कहलाती है? तो क्या कहलाती है? तो कुकी कहलाती है, कुकी कहलाती है। ये कंप्यूटर से प्रश्न था। आगे हम लोग देखते हैं कंप्यूटर से अगला भी प्रश्न है, कंप्यूटर क्षेत्र में फॉरट्रेन किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो फार्मूला ट्रांसलेशन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, फार्मूला ट्रांसलेशन। आगे क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। और निम्नलिखित में से कौन सी इमारत FW स्टीवेंस ने डिज़ाइन की थी? तो कौन सी इमारत थी वह? तो वह छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस थी। और आगे प्रश्न है, विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज भीकाजी कामा द्वारा 1907 में फहराया गया था। तो कहाँ पर फहराया गया था? तो जर्मनी में, जर्मनी में। आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक विषाणु रहित बीमारी का उदाहरण है? तो कौन एक विषाणु रहित बीमारी का उदाहरण है? तो उच्च रक्तदाब है। और आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आसियान का संस्थापक सदस्य है? तो कौन है? तो वह मलेशिया है, आसियान का संस्थापक सदस्य।
आगे प्रश्न है, ने यानी किसने, इधर आगे डैश था, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों के व्याख्यायित किया जिनका उपयोग पहले के शिलालेखों के लिए किया जाता था। तो वह कौन से थे? तो जेम्स प्रिंसेप ने किया था। आगे प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश आप सभी को बताना है। तो वह कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। कम से कम स्टूडेंट आप सभी को 1 से लेकर 7 तक सीक्वेंस बाई पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे बड़ा है। तो आप लोग जानते ही होंगे, रूस सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद कनाडा है, फिर उसके बाद यूएसए है, और चौथा कौन सा है आप लोग बताइएगा। और फिर भारत किस स्थान पे है? तो भारत 7वें स्थान पे है। तो आप लोग चौथा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं पता हो तो गूगल पे देख लीजिएगा। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग, पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है? तो कौन सुरक्षित रखता है? तो ओजोन परत। और सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल आप सभी को बताना है, तो लॉर्ड कैनिंग था। और ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ओपेक का मुख्यालय वियना में स्थित है। और किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जल मार्ग 2 कहा जाता है? तो किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जल मार्ग 2 कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। 21 क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यासित किया गया है। तो कितने तत्वों में ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यासित किया गया है? तो 18। और 22 क्वेश्चन है, भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी अनुसूचियां आप सभी को बताना है। तो कितनी है? तो 6 है, ये रोमन अंक में लिखा गया है। और 23 क्वेश्चन है, जनसांख्यिकीय संक्रमण को निम्न में से किसके रूप में वर्णित किया गया है? ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है स्टूडेंट, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। क्या पूछा गया है? जनसांख्यिकीय संक्रमण को निम्न में से किसके रूप में वर्णित किया गया है? तो किसके रूप में वर्णित किया गया है? तो एक समय के बाद समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया मतलब होती है। और आगे क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। आगे प्रश्न देखते हैं, चिपको आंदोलन की तरह निम्नलिखित में से किसका लक्ष्य उत्तर कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करना है? तो वह कौन सा आंदोलन है? तो एपिको आंदोलन। यह उत्तर कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करने के लिए यह आंदोलन चलाया गया। और उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातत्व स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। तो वह कौन सा स्मारक है? तो सांची का स्तूप है। और आगे प्रश्न है, राइबोसोम बनाते हैं। तो राइबोसोम क्या बनाते हैं? डैश में आप सभी को बताना है। तो प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन। और गेट का उत्तराधिकारी संगठन कौन सा है? तो कौन सा है? WTO है गेट का उत्तराधिकारी संगठन। और स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई? तो किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र का। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात की जा रही है। और आगे प्रश्न है, इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? तो वह कौन सा वायसराय था? और तो वह लॉर्ड रिपन था।
लॉर्ड रिपन था। लॉर्ड रिपन को मतलब भारत में यही सब लोग मानते हैं कि अच्छा वायसराय था जो भारत के विषय में सोचता था। आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा यानी जीएसटी कर अधिनियम 2017 का प्रावधान किया है? तो किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था? तो यह कानून और न्याय मंत्रालय। जीएसटी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? कानून और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आगे प्रश्न है, इनमें से किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को महारत्न का दर्जा प्राप्त है? तो किसे महारत्न का दर्जा प्राप्त है? तो इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को, इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को। और आगे प्रश्न है 33, निम्नलिखित में से किन नेताओं ने ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? तो किन नेताओं ने किए थे? तो लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान ने किया था ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर। ताशकंद किस देश की राजधानी है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको भी बताइएगा। आगे प्रश्न देखते हैं 34, कृत्रिम उर्वरक पहली बार शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए थे। तो कौन से शताब्दी के अंतर्गत कृत्रिम उर्वरक पहली बार निर्मित किए गए थे? तो वह 19वीं शताब्दी थी। और आगे क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीति दिवस को मनाया जाता है? तो किस डेट को मनाया जाता है? 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को। आगे प्रश्न है, पेरिस स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है? तो किस संगठन का अंग है? तो यूनेस्को का, यूनेस्को का। और आगे प्रश्न है, दंत चिकित्सकों द्वारा मरीजों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? जो दांत के चिकित्सक होते हैं, दांत को देखते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे प्रश्न है 38, भारत की पहली मानव चलित अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है? तो क्या है? गगनयान, गगनयान। और 39 क्वेश्चन है, तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे आसमान में रात में आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं? तो यह नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। और आगे क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, मणिपुर इम्फाल से उसी तरह संबंधित है जिस तरह नागालैंड मतलब इसमें क्या नागालैंड से संबंधित है? तो क्या नागालैंड से संबंधित है, यह बताना है। तो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। और फिर नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। और गंगटोक की राजधानी क्या है? सिक्किम है। और शिलांग की राजधानी क्या है? मेघालय है। और आइजोल की राजधानी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये पूरे 40 क्वेश्चन थे स्टूडेंट, ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आप लोग इसे ध्यान से 1 से 2 बार ज़रूर देख लिया करिए और मेरी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दिया करिए। थैंक यू।